नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूत में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और साथियों, सबसे पहले मैं आज आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा और उस थैंक यू की वजह है ये सिल्वर बटन यूट्यूब का, जो आप लोगों के प्यार और आप लोगों के सहयोग की वजह से आज यहाँ पर मेरे पास है। साथियों, आज मैं जिस समस्या पे बात करने वाला हूँ वो है तो बड़ी सिंपल सी, लेकिन कई बार अगर उसको सही उपचार नहीं मिल पाता है तो वो बहुत विकराल हो जाती है। और वो समस्या क्या है? होता क्या है कि आपके भैंस का जो थन होता है वो जहाँ से थन की शुरुआत होती है, जड़ के पास से उस पर घाव हो जाता है और फिर वो घाव भरता नहीं है, वो बढ़ता जाता है, करीब थन के आधे तक पहुँच जाता है और कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो थन कट कर गिर जाता है। उसे हम कहते हैं वेटनरी की टर्मिनोलॉजी में टीनेशियस टीथ अल्सर। और जब किसान हमारे पास आता है, मिलता है, इस बारे में बताता है, तो पता चलता है कि मैस्टाइटिस के बहुत सारे महंगे महंगे इंजेक्शन लग रहे हैं। उसको सेफ्टिजॉक्सिम लग रहा है, उसको सेफ्पेराजोन लग रहा है और तमाम तरह के एंटीबायोटिक्स लग रहे हैं। और उसके बाद वो बताता है कि वो जख्म ठीक नहीं हो रहा है और बढ़ता जा रहा है। तो क्या है ये टीनेशियस टीथ अल्सर और इसे हम कैसे बड़ी आसानी से बहुत कम खर्च में ठीक कर सकते हैं, आइए जानते हैं। साथियों, अपनी चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी साथी अभी इस चैनल पर नए हैं या पुराने भी हैं और उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब बटन दबाएं और इसे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको अगर जानकारी पसंद आती है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं ऐसे टीथ अल्सर की जो अक्सर भैंस के थन की जड़ में होता है, उसके रूट रीजन पे होता है और उसकी वजह से उसका थन कट के गिरने की स्थिति में आ जाता है और कई बार कट भी जाता है। तो इस अल्सर को जब ये हो जाए तो इसमें कई बार महंगे एंटीबायोटिक्स लगने लगते हैं और किसान का बहुत सारा पैसा वेस्ट होता है, जबकि आप इसे बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं, बिना किसी इंजेक्शन के ठीक कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको दो तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहली चीज़ जो चाहिए होती है वो चाहिए होती है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का पाउडर है, ये केमिस्ट के यहाँ आपको मिल जाएगा, आसपास के वेटनरी हॉस्पिटल पर भी मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ है बोरिक एसिड पाउडर। बोरिक एसिड पाउडर जो है ये मेडिकल स्टोर भी अवेलेबल है, केमिस्ट के यहाँ आपके यहाँ आसानी से आपको मिल जाएगा। ये भी आसपास के वेटनरी हॉस्पिटल पे अवेलेबल होता है। तो जिंक ऑक्साइड पाउडर और बोरिक एसिड पाउडर, ये दो चीज़ें तो मस्ट है। अगर आपको ये दोनों चीज़ें मिल गई तो इनको आप बराबर मात्रा में ले लें। जैसे मान लीजिए आपने 25 ग्राम बोरिक एसिड पाउडर लिया तो आप 25 ग्राम ही जिंक ऑक्साइड पाउडर ले लें, इन्हें इक्वली मिक्स कर लें और इसी में आप मिला लें एक डाइक्रिस्टीसिन एस। डाइक्रिस्टीसिन एस क्या है? ये एक एंटीबायोटिक का पाउडर है जो आपको मार्केट में आसानी से 30-35 रुपए में 2.5 ग्राम की डाइक्रिस्टीसिन एस, जिसको कॉमनली किसान भाई डीसी के नाम से जानते हैं, ये मिल जाए। तो आपने बराबर मात्रा में जिंक ऑक्साइड और बोरिक एसिड पाउडर मिलाया और उसमें एक वायल आपने जो स्ट्रेप्टोपेंसिलिन है डाइक्रिस्टीसिन एस 2.5 ग्राम का, इसको मिला दिया। और इसको मिलाने के बाद आपको इस घाव पे डस्टिंग करनी है। इस पाउडर को जो है उस हिस्से पे अच्छे से लगा देना है जिससे वो थन पे चिपक जाए। सुबह शाम आप इसकी डस्टिंग करें मिल्किंग के बाद। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि उस घाव में कीड़े हैं तो आप अपने पशु को आइवरमेक्टिन जरूर दे दें और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। सिर्फ इसी जो आपको मैंने मिक्सचर बताया है, इसकी डस्टिंग करने से आप रोज का रोज देखेंगे कि उस भैंस के जो थन का घाव है वो भर रहा है और 8-10 दिनों में ये बिल्कुल हील होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो अगली बार जब आपके भैंस के थन में जख्म हो तो किसी इंजेक्शन, किसी एंटीबायोटिक, किसी थनैला या मैस्टाइटिस की दवा की तरफ न जाएं। जिंक ऑक्साइड और बोरिक एसिड के पाउडर की मदद से आप इसे घर बैठे ठीक करें। धन्यवाद साथियों।